थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से अवसर दिया इस प्रकार प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपना विषय शुरू करने से पहले, हमारा विषय है अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और इस विषय को शुरू करने से पहले सब बातों को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, छोटा दुआ करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और अनुग्रहकारी सिंहासन के सन्मुख झुकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपके द्वारा लिखा गया वचन आप ही समझने के लिए कृपा दे, बुद्धि और समझ दे प्रभु जी। तेरे लोग सुनने के द्वारा आशीष पाए पिता परमेश्वर, तेरे राज के लिए फल लाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब बातों के ऊपर नियंत्रण करना, आप बड़े हम घटे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जल्दी से अपने विषय की ओर चलते हैं। अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार कि इसका पार्ट 1 जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अन्य भाषा शैतान की भाषा नहीं है, और किस प्रकार वो मैंने एक्सप्लेन किया। यदि कोई सुनना चाहता है बिब्लिकल स्टडी पेज के ऊपर उसका पार्ट 1 भी पड़ा हुआ है। जो पार्ट 2 है जो आज है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं बताऊंगा कि अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा जो बात है, वचन के अनुसार जो है वो है अन्य भाषा हमें बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का ये मंजूरी है। एक आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं आपके सामने। पहला कुरिन्थिया, कुछ लोग इसे बोलने से मना करते हैं। क्यों करते हैं? उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा हुआ, जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाली मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। सो यहाँ पर एक बात लिखी हुई कि अन्य भाषा बिना अर्थ के नहीं होती। सो कुछ एक यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं जिसके कारण वो कहते हैं कि तुम अन्य भाषा का यदि अनुवाद करने वाला ना हो, मैं उसका 28 पढ़ूंगा, 14 का 28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि कलीसिया में अनुवाद करने वाला ना हो, जो लोग अन्य भाषा बोलते कलीसिया में ना बोले, यदि अनुवाद करने ना हो। इस आयतों से लेके इन वचन के द्वारा जो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। और नंबर 2 है, जो मैं ग्रीक में जो ओरिजिनल टेक्स्ट में इसका जो मतलब है वो है ग्लोसा शब्द है, जो इंग्लिश में लिया गया है ग्लोसा शब्द। उसके बाद वो ग्लोसा अलग अलग, ग्लोसाई, ग्लोसन और ग्लोसा, ये 3 शब्द हमें मिलते हैं। और एक शब्द और है ग्लोसाइस, ये 4 शब्द हमें अन्य भाषा के लिए मिलते हैं। ग्लोसा सिंगल शब्द अन्य भाषा के लिए, बहुवचन नहीं है। इस प्रकार अलग अलग शब्द मिलते हैं। दूसरी जो बात है, जो ग्लोसा शब्द का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जमीन की भाषा है, इसका अर्थ जमीन की भाषा नहीं है। इसका अर्थ जो है एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हमने कभी नहीं सीखा। इसका अर्थ ये है एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हमने नहीं सीखा। अगर डिक्शनरी आप देखते हो तो डिक्शनरी मैं भी देखता हूं। सो इसलिए इसका मतलब जो है कि जो एक ऐसी भाषा जिसे हमने बचपन से नहीं सीखा हुआ, जो ग्लोसा का जो शब्द है, जो उसकी डेफिनेशन, जो उसका मीनिंग है, वो है। सो आइए जल्दी से हम अपने विषय की ओर जाएंगे। और दूसरी, ये अन्य भाषा जो है 2 प्रकार की है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अन्य भाषा है ये 2 प्रकार की है। कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोसा शब्द के अर्थ को वो समझ के कहते हैं कि एक ही अन्य भाषा है जो प्रेरितों के काम में बोला जाता है और कुरिन्थिया में बोला जाता है, दोनों अन्य भाषा एक ही है। लेकिन ये अन्य भाषा 2 प्रकार की है मेरे प्रियो, मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। उससे पहले 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। जिस प्रकार देखो, विश्व में प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें भेदों का भंडारी बनाया हुआ है। तो लिखा है नहमीया 8:8 में लिखा हुआ है, उन्होंने अर्थ को समझा दिया और लोगों ने समझ लिया। सो दूसरा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों की समझ को, पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए समझ को खोल दिया। देखिए जो लिखा हुआ है बाइबल में, अगर हम लिखे ऊपर जाएं तो हमें बाइबल समझ में नहीं आएगी। इसलिए बाइबल में जो लिखा हुआ उनका मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसका भेद है, उसके भेद को हमने समझना है, ना कि उसकी लिखत को समझना है। यहां पर लिखा हुआ अनुवाद ना करो तो इसका मतलब ये हम उसकी लिखत पे जाते हैं, हमें उसकी लिखत पे नहीं जाना मेरे प्रियो। मैं बड़ा धीरे धीरे से इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ ना आए। ये विषय बहुत ही गंभीर है।
आज बहुत से लोग अन्य भाषा बोलने के लिए मना करते हैं, जिनमें से एक डैनियल राज नाम का प्रचारक है, वो भी मना करता है। मुझसे उन्हें ऑब्जेक्शन, ये काफी संदेश उनके अच्छे हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर उपदेश माना जाए। दूसरा जो एंड टाइम मैसेज वाले, वो भी इस बात को मना करते हैं, और भी लोग हैं। लेकिन ये जो बात है अन्य भाषा के ऊपर, इसको एक दो बातें मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि लिखित जो है उसके ऊपर हमने नहीं जाना, उसका प्रकाशन क्या है, उसका भेद क्या है, उसको हमने खोजना है, क्योंकि बाइबल भेद भरी है। यदि बाइबल भेद भरी ना होती, अगर बाइबल भेद भरी ना होती मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह को शैतान क्रूस पर चढ़ने ना देता। इसलिए यीशु मसीह ने जो वो उत्पत्ति में जो उसके प्रोफेसी हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था, शैतान समझ नहीं पाया वो बच्चा कौन था। इसलिए बाइबल है जो भेद भरी है, इसलिए बाइबल की लिखित के ऊपर नहीं जाना, जो रिटर्न में लिखा है उसके ऊपर नहीं हमने जाना, बल्कि उसके भेद को समझना है। इसलिए अन्य भाषा एक भेद है, अन्य भाषा को हमने समझना है, उसके भेद को आज मैं समझाऊंगा कि अन्य भाषा क्या है, उसके भेद क्या है, अन्य भाषा क्यों बोलना है, ये सब बातें आज मैं समझाऊंगा। इसलिए मैंने ये एक दो एग्जांपल दिए कि हमने लिखित पे नहीं जाना, हमने अन्य भाषा के भेद को समझना है। दूसरा एग्जांपल एक भेद का मैं समझाता हूं आपको। यीशु मसीह ने बोला है मैं द्वार हूं, यानी कि मैं दरवाजा हूं, मैं आई एम द डोर। तो क्या यीशु मसीह सच में दरवाजा है? ऐसा नहीं है। फिर लिखा है यीशु मसीह के ऊपर भीड़ की भीड़ गिरती जाती थी। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं कि सचमुच यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरती जाती थी? यदि यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरती जाती थी तो प्रियो यीशु मसीह तो फिर चल नहीं पाते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक वहां पर बात को दर्शाया गया है कि लोगों की भीड़ उसके ऊपर गिरती, यानी कि बहुत भीड़ थी, ऐसा एक बात को दर्शाया गया है। इसलिए इस बातों को हमने समझना है। यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिर नहीं रही थी, इस बातों को हमने समझना है। दूसरी अन्य जो एक और बात है, अगर ऐसी बात है तो भाई धन्य राज से मैं बोलूंगा, वो जो ग्रीक के हवाले देते हैं, और दूसरा जो वो कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया देखो कि 1901 में पहले कोई नहीं बोलता था, 1901 से पहले तो अंधेर युग था भाई, पवित्र आत्मा था ही ना, बोलेगा कौन है, पहली सदी में बोलते थे। दूसरी जो बात है 1901 से पहले मार्टिन लूथर के द्वारा जो ये था बाहर निकल के आया, उसके धीरे धीरे सन 1800 के बाद पवित्र आत्मा उतरना शुरू हुआ। उसके बाद लोग बोले, ये लोग कहते हैं कि 1900 से पहले ये बोला नहीं जाता सी। सन 1800 के बाद विलियम वेल्सगर्थ जो बैप्टिज्म जो एक संस्था का था, उस संस्था का नाम याद अभी मेरे मन में आ नहीं रहा, वो उनकी संस्था का था, लेकिन उसने विलियम वेल्सगर्थ बहुत ही सेना प्रमुख, जो जनरल्स गॉड्स एक किताब है रॉबर्ट एंडरसन की, आप उसे उसकी स्टोरी पढ़ सकते हो। उसमें हमें जो वो प्रभु का सेवक था वो अन्य भाषा बोलता था, वो 1850 में था। इसलिए अन्य भाषा 19वीं सदी में से पहले बोली जाती थी, लेकिन 1800 सदी से पहले अन्य भाषा नहीं बोली जाती थी। वो इसलिए नहीं बोली जाती थी क्योंकि वो अंधेर युग था। कॉन्स्टेंटाइन राजा के बाद 350 एडी के बाद अंधेर युग शुरू हो गया था, जिसमें ओरिजिनल 7 करोड़ विश्वासी रोमन कैथोलिक के द्वारा मारे गए थे। इसलिए कोई भी अन्य भाषा नहीं बोला, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं थी, उनको पता नहीं था बाइबल के बारे में। उससे पहले 300 एडी की अन्य भाषा बोली जाती थी। दूसरी जो बात है अन्य भाषा के ऊपर मैं कहने के लिए चाहता हूं, यदि आप इंसाइक्लोपीडिया को सच मानते हो तो एक दिन आपको पछताना होगा, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो बैप्टिस्म है वो यीशु मसीह के नाम से दिया जाता है, ना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है। रोमन कैथोलिक का इंसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो, वहां पर लिखा हुआ कि रोमन कैथोलिक ने बपतिस्म बदला है। लेकिन हम कैथोलिक, लेकिन हम जो इंसाइक्लोपीडिया को देख के ये नहीं कह सकते कि अन्य भाषा नहीं बोलना। इसलिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं मेरे प्रिय। इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। दूसरा, लोग इतिहास को देखते हैं। मैं आपको एक बात और बोलने के लिए चाहता हूं, इतिहास को भी नहीं हमने ज्यादा देखना। हमारे पास पवित्र शास्त्र लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। पवित्र शास्त्र को देखना है, क्योंकि इतिहासकारों की जो मत है, जो धारणा है, वो एक नहीं है। एक इतिहासकार दूसरी बात कहता है, दूसरा इतिहासकार दूसरी बात कहता है। आप अलग अलग देशों के इतिहास, अलग अलग आप राज्यों के इतिहास, अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ सकते हो, वो कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंस आपको बताएंगे। इसलिए हमने पवित्र शास्त्र को देखना। आइए जल्दी से वचन में जाएंगे। अब वचन में से देखेंगे, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिए आपको समझ में आ जाए। प्रेरितों के काम 2 का 1 अध्याय में आपके सामने अन्य भाषा के लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। अन्य भाषा को हम सीखेंगे कि अन्य भाषा बोलना है या नहीं बोलना है। मेरी आपसे राय, अन्य भाषा बोलें, और क्यों बोलना चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा, अन्य भाषा क्यों बोलना है। प्रेरितों के काम जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे। अभी मैं समय बचाने के लिए 4 से पढ़ूंगा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। उसके बाद समय बचाने के लिए आगे चलूंगा मैं 8 आयत से।
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदियों और कमफूदिया और पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया और देश के कुरेनियों के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी हैं, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यहाँ पर इस आयत को लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि ये धरती के लैंग्वेज है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला ये लैंग्वेज धरती की है, ये मैं अभी लेकिन इनको मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं, ये अन्य भाषा है। दूसरा, जो पूरी बाइबल में जब आप पढ़ोगे, टंग्स हमें इंग्लिश में मिलता है, हमें इंग्लिश में अन्य भाषा का जो शब्द है वो है टंग्स मिलता है। जब हम उसे हिंदी में देखते हैं तो हमें अन्य भाषा मिलता है, जब हम उन्हें पंजाबी में देखते हैं तो हमें सानू पराई भाख्या मिलता है, जब हम उसे उर्दू में देखते हो हमें गैर भाषा मिलता है। ये अलग अलग बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो आपको समझ में आएगा। दूसरी जो बात है, यहां पर जो अन्य भाषा है, लेकिन ये टंग्स का जो मतलब है वो है लैंग्वेज। टंग्स का जो मतलब है वो है लैंग्वेज या जीभ। टंग्स का जो मतलब है, जो इंग्लिश वाले हैं वो मुझसे अधिक जानते होंगे, इसका मतलब यही है, जीभ या लैंग्वेज। यदि टंग्स का मतलब लैंग्वेज है तो प्रेरितों के काम और कुरिन्थियों की पत्री में ही क्यों टंग्स दिया गया? दूसरी जो भाषा है, जो ग्लोसा शब्द है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशी वक्त तक हम पढ़ते हैं, यहीं पर ये क्यों मिला? क्योंकि आइए मैं एक बात आपको समझाने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2:1-14 हम जब पढ़ते हैं, टंग्स मिलता है। इसी टंग्स को जब हम रेवलेशन 1 और 19 में पढ़ते हैं, वहां भी हमें ग्लोसा शब्द मिलता है। रेवलेशन 11 अध्याय उसका 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 11 अध्याय उसका 9 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों को। यहां लिखा भाषाओं, जहां ये भाषाओं शब्द है वहां पर ग्रीक शब्द में ग्लोसा शब्द मिलता है हमें ये। लेकिन यहां पर अन्य भाषा क्यों नहीं मिला? भाषाओं दे दिया गया, अन्य भाषाओं क्यों नहीं दिया गया? इसी बात को हमने समझना है। प्रेरितों के काम 19:6 में हमें टंग्स मिलता है, लेकिन वहां पे हमें भिन्न भिन्न भाषा मिलता है। दानियल का जब 3 से 7 हम पढ़ते हैं, वहां पर दानियल और 3:7 में मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, यदि प्रेरितों के काम में टंग्स दिया गया है इंग्लिश में, लेकिन जब दानियल की किताब हम पढ़ते हैं उसका 3 और 7 आयत वो पढ़ने के लिए चाहता हूं मैं। वहां लिखे इस कारण उस देश के ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी और वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुना पड़ा, और ज्यों ही देश और जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। यहां पर लिखा है भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। हिंदी में भी भिन्न भिन्न भाषा है, जो प्रेरितों के काम है वहां पर भी भिन्न भिन्न भाषा। लेकिन जब अंग्रेजी बाइबल देखते हैं, इंग्लिश बाइबल, वहां पर दानियल की पुस्तक के लिए हमें लैंग्वेज शब्द मिलता है, लेकिन एक्ट्स में, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स में हमें मिलता है भिन्न भिन्न भाषा। ये इतना डिफरेंस बाइबल में क्यों है? इसलिए ये एक भेद है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें अन्य भाषा बोलनी है उसे अलग करके बताया, उसे लैंग्वेज के साथ नहीं जोड़ा जिसे ये लैंग्वेज बोलते हैं। आइए जल्दी से हम इस विषय की ओर समय में, अब मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि पुराना नियम में लैंग्वेज बोला गया, प्रकाशित वाक्य में लैंग्वेज बोला गया, लेकिन प्रेरितों के काम में और कुरिन्थियों में ही क्यों अन्य भाषा बोला गया, यानी कि टंग्स, इंग्लिश में टंग्स। जब ग्रीक बाइबल पढ़ते हैं हम, उसमें पूरी न्यू टेस्टमेंट में ग्लोसा ही है। जहां जहां मैंने अभी रेवलेशन में पढ़ाया आपको, काफी जगह में भाषाएं हैं, वहां पर लैंग्वेज है, लेकिन ग्रीक में ग्लोसा शब्द है। तो इसलिए हमने इस बात को समझना है। आइए जल्दी से एक बात को देखेंगे, हम इस बात के ऊपर चलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, ये अन्य भाषा है क्या? ये धरती की ही भाषा है, अन्य भाषा है जो धरती ही की भाषा है, लेकिन ये क्यों बोलनी है फिर बिना अनुवाद के? इसको मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक, इसमें एक मिस्ट्री है। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब के सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर पैर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर देखिए 5 शब्द हैं जिसे हमने पकड़ना है। सबसे पहले है यहां पर आंधी चली, आंधी की सी सनसनाहट हुई, इसे आप माइंड में रखना, आगे चल के मैं क्लियर करूंगा। दूसरा नंबर है जीभ, आग और जीभ, आंधी, आग और जीभ। उसके बाद है पवित्र आत्मा और भरपूरी। ये 5 शब्द यहां मिलते हैं, आंधी, आग, जीभ,
पवित्र आत्मा और भरपूरी, इन शब्दों को हमने समझना है। आगे चल के ये शब्द किस प्रकार काम करते हैं, हमने अन्य भाषा के ऊपर ये किस प्रकार काम करते हैं, इसको हमने समझना है। यदि इसको हमने समझ लिया तो हमें अन्य भाषा बोलने या इस विवाद में दूर रहने के लिए परमेश्वर कृपा दे देगा। तो दूसरा जो इसका शब्द है, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जो अन्य भाषा है वो पवित्र आत्मा के चिन्ह है। अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा के चिन्ह, इससे मैं बाइबल से प्रूफ करूंगा। अब तक आपने सुना होगा, मरकुस की आयत सुनी होगी, लेकिन मैं कुछ और भी आयतों से आपको प्रूफ करूंगा। दूसरी जो बात है, लोग कहते हैं कि अन्य भाषा अगर पवित्र आत्मा के चिन्ह, आज बहुत लोग कलीसिया में अन्य भाषा बोलते हैं और पाप करते हैं। मैं पूछने के लिए चाहता हूं कि आपके पास परमेश्वर की सेंस नहीं है? जब किसी को पवित्र आत्मा मिलता है, अन्य भाषा मिलता है, यदि कोई पाप करे तो पवित्र आत्मा उसे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। यदि पवित्र आत्मा को हम दुखी करते हैं तो पवित्र आत्मा शोक के चला जाता है, और जो अन्य भाषा हम बोलते हैं वो हमारे अंदर ही रहती है। वो हम चाहे फिर जितनी मर्जी अन्य भाषा बोले, समझे मेरी बात को? इसका मतलब वो अन्य भाषा बोलता है, जो उसको कैसे चेक करें हम कि वो परमेश्वर की ओर से है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अन्य भाषा बोलने वाला जो है वो पाप करता है, इसलिए ये पवित्र आत्मा के चिन्ह नहीं है, तो ये भी गलत है। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा के फलों से हमने लोगों को पहचानना है तो हम पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं, जो सिख लोग है, सिखिज्म में आप देखना, अभी पेनाडेमिक के दिनों में कितनी लोगों की हेल्प करते हैं, शुरू से ही देख लेना, ये भलाई करते हैं, बुद्धिज्म वाले भलाई करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। तो भाई चिन्ह के अंदर तो उनके क्या, उनके अंदर पवित्र आत्मा है? ये गलत थ्योरी है। आइए जल्दी से, बाइबल हमारे पास है, हमें बाइबल में रहना होगा, बाइबल से बाहर नहीं हम जा सकते। मरकुस का किताब मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, ये मैं आपको एक एक बात को क्लियर करूंगा। दूसरा जो बात है, जो लोग वाद विवाद करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, जो सचमुच परमेश्वर का वचन जानना चाहते हैं उनके लिए। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 आयत में इस प्रकार लिखा, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। देखिए यहां पर लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अन्य भाषा बोलना विश्वास करने वालों का एक चिन्ह है। इसका दूसरा प्रमाण मैं आपको दूंगा प्रेरितों के काम में। इसका दूसरा प्रमाण आपका मैं दूंगा प्रेरितों के काम में। कुछ लोग कहते हैं ये प्रोफेसी थी, कुछ लोग कहते थे ये जो अन्य भाषा है ये भविष्यवाणी थी। तो इस भविष्यवाणी को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम वही 2 अध्याय में जब 12 आयत पढ़ते हैं, लिखा, और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, क्या ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे नई मदिरा में नशे में चूर है। जब लोग ठट्ठा कर रहे थे, लोगों का मजाक उड़ा रहे थे अन्य भाषा के प्रति, तब हम 14 ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु का दास पतरस खड़ा हुआ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। वो क्या कहने लगा? 17 से पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। देखिए पतरस उस भविष्यवाणी को कराता है कि आत्मा जब आएगा, जब पतरस के ऊपर आत्मा आया तो वो अन्य भाषा बोलने लगा। तो ये चाहे भविष्यवाणी समझ लो, चाहे जैसा मर्जी समझ लो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है, वो अन्य भाषा बोलने लगे। दूसरी जो बात है, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 44 आयत में इस बात को प्रेरित पतरस समृद्ध करता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। इस पर पतरस ने कहा, कोई जल की रोक कर सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? देखिए यहां पर लिखा है जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। किस प्रकार उन्होंने पहचान लिया इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है? जब वो अन्य भाषा बोले। इसलिए अन्य भाषा बोलना किसका चिन्ह है? पवित्र आत्मा का चिन्ह है। यहां पर साफ शब्द में लिखा है उन्होंने पहचान लिया कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। 47 में लिखा है, ये शब्द लिखे हुए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। कैसे पतरस ने पहचान लिया कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है? जब वो अन्य भाषा बोलता था। जब ये लोग भी 45 और 46 आयत में अन्य भाषा बोले तो पतरस ने पहचान लिया इन्होंने भी पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। दूसरा जो प्रेरितों के काम 11 अध्याय में एक बात और मैं स्मरण करने के लिए चाहता हूं। जब पतरस इसे अपना स्पष्टीकरण देख रहा था यहूदी लोगों को, तब वहां पर पतरस कुछ बातों को कहता है। 1 से लेकर पहले मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं 11 तक। वहां पर फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में से थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। सो यहां पर जब पतरस ये बात बता रहा था, तब 11
अध्याय आज से मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं और उसका 15 से, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से हम आरंभ में हम पर उतरा था। यहां पर लिखा है, पतरस एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा कैसा उतरा, जैसा आरंभ पर हम पर उतरा था। आरंभ में उनके ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा था, प्रेरितों के काम में हम 2 अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर आंधी चली, पवित्र आत्मा की आग आई, पवित्र आत्मा की भरपूरी आई, वो अन्य भाषा बोलने लगे। इसलिए अन्य भाषा जब बोलने लगे तो पतरस ने पहचान लिया इनके पास पवित्र आत्मा है। तो इसलिए पवित्र आत्मा साइन है होली स्पिरिट का। होली स्पिरिट, अन्य भाषा जो टंग्स है वो होली स्पिरिट का साइन है। अन्य भाषा हमें बोलना चाहिए, वो मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। उसके बाद 16 आयत में लिखा हुआ है, तब मुझे प्रभु का यह वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुमने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ, प्रभु का वचन स्मरण आया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा का चिन्ह है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह है। दूसरी यहां पर जो 17 में एक बात लिखी हुई है, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी दान दिया। इस बात को याद रखना कि पवित्र आत्मा का उन्हें दान मिला है, यह बात आप समझ रखना। यहां पर परमेश्वर प्रभु का दास पतरस कहता है कि उन्हें दान मिला। और 18 में लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। इस दान शब्द को आप याद रखना। अब हम आगे चलेंगे, वचन से थोड़ा कुछ और भी बातों को सीखेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में भी एक बात पढ़ने के लिए चाहता हूं। वहां पर लिखा है 1 अध्याय और 2 में, जब पौलुस कुरिन्थुस में था तो ऊपर के सारे प्रदेश से होकर में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखिए उस वहां लिखा, क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उसने। अब यहां पर जितनी भी आयतें पढ़ी हैं, कहां पर भी फलों से नहीं पहचाना गया पवित्र आत्मा को, अन्य भाषा बोलने के द्वारा पहचाना गया। यहां पर भी सेम है। 2-3 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तब हम समय बचाने के लिए 6 से पढ़ेंगे। तब जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। यहां पर भी देखिए, पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो क्या है, भिन्न भिन्न भाषा, अन्य भाषा बोलने लगे। सो अन्य भाषा एक साइन है, पवित्र आत्मा का एक साइन है। इसलिए जिस प्रकार मैंने आपको पहले बोला था कि ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा के फलों से हम नहीं पहचान सकते अकेला। सो इसके साथ परमेश्वर के वचन की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। दूसरी एक और आयत मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 9 से जब हम 17 तक पढ़ते हैं, मैं समय बचाने के लिए बीच बीच में पढ़ूंगा। आप जानते हैं जादूगर शमौन का एक वचन लिखा हुआ है। इससे पहले जब उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े सब उसका सम्मान कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो मान कहलाती है। उसके बाद 12 से लिखा, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। यहां पर लिखा है, आप आगे से पढ़े, क्योंकि उनकी सामर्थ्य के काम देख के जादूगर शमौन भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। उसके बाद जब हम 16 से पढ़ते हैं, वहां लिखा, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। देखिए पवित्र आत्मा यहां पर किसी के ऊपर नहीं उतरा था, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा जरूर लिया हुआ था। और जब हम 17 पढ़ते हैं, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए यहां पर उन्होंने हाथ रखे, पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर यह अधिकार मुझे दो, जिस किसी पर हाथ रखूं पवित्र आत्मा मिले। यहां पर एक बात है कि जब प्रेरितों ने हाथ रखे, जब वहां पर हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिला, तो शमौन ने देखा कि इन्हें पवित्र आत्मा। शमौन को कैसा पता लग गया इनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया? मैं यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, एक प्रश्न लगाता हूं कि शमौन जादूगर को कैसे पता लगा इनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया? क्या एक दिन में वो फल दिखाने लगे, दूसरों से प्रेम करने लगे, दूसरों से मेल मिलाप करने लगे? नहीं मेरे प्रियो, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। उनके अंदर एक हरकत हुई, उनके अंदर एक हिलजुल होने लगा था, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। इसलिए उसने बचाला। दूसरा कोई क्ल्यू नहीं यहां है। किस प्रकार उसने पहचान लिया कि वो अन्य भाषा बोलने लगे?
वो उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, जरूर वहां पर अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि इतनी जल्दी वो उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल उसे नहीं पहचान सकते। ये गलत थ्योरी है। सो इसलिए जो अन्य भाषा है, जो वो पवित्र आत्मा का साइन है, इसलिए अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना, क्योंकि अगर अन्य भाषा आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा का साइन है। दूसरा जो नंबर 2 है, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर सबसे पहले किसने अन्य भाषा प्राप्त किया? चेलों ने, प्रेरितों ने। तो इसका मतलब प्रेरितों के ऊपर कोई शैतान नहीं उतरा, जिस प्रकार लोग कहते हैं ये शैतान। मैंने पहले पार्ट में बताया था, उनके अंदर पवित्र आत्मा ही उतरा था। तो चेलों को भी पवित्र आत्मा प्राप्त करना जरूरी था और उन्होंने अन्य भाषा बोला। दूसरा नंबर 2, जब हम देखते हैं तब प्रेरितों पतरस ने जब देखा 10 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि अन्य जातियों ने भी क्या है? पवित्र आत्मा प्राप्त किया, यानी अन्य भाषा बोले। चेले भी अन्य भाषा बोले, अन्य जाति भी अन्य भाषा बोले। उसके बाद 19 आयत में पढ़ते हैं, चेले जो बपतिस्मा ले चुके थे, और 8 अध्याय में चेले जो बपतिस्मा, जो विश्वासी हैं। कुछ विश्वासी आज भी अन्य भाषा नहीं बोल पाते। बाइबल में पहले समय में भी ऐसा था, कुछ लोग बपतिस्मा लेते ही अन्य भाषा बोलने प्राप्त करने लगते हैं, पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर नहीं उतरता। ये दूसरी जो बात है, वहां पर जो विश्वासी लोग थे, बपतिस्मा लिया हुआ था, प्रभु में चलते थे। आज लोगों को 6 महीने हो गए प्रभु में चलते हैं, लेकिन अन्य भाषा नहीं बोल पाते। वहां पर भी ऐसा ही था पहली सदी में। तब उनके ऊपर हाथ रखे गए, वो अन्य भाषा बोलने लगे। तब पहली सदी में जो अन्य भाषा बोलता था, ये एक चिन्ह था, लोग पहचान लेते थे कि इनके पास पवित्र आत्मा है। दूसरा कोई क्ल्यू नहीं था। तो इस प्रकार चेलों से लेकर अन्य जाति, सब विश्वासी जो लोग थे, सबको पवित्र आत्मा प्राप्त करना, यानी अन्य भाषा प्राप्त करना जरूरी था। दूसरी जो बात है, ये अन्य भाषा है क्या? अब मैं बताऊंगा ये क्यों अन्य भाषा है। ये 2 प्रकार की अन्य भाषा है, जो प्रेरितों के काम में अन्य भाषा है और कुरिन्थियों में अन्य भाषा है। ये दोनों फर्क हैं। प्रेरितों के काम में जो अन्य भाषा है, वो जो अन्य भाषा हम चर्चस में बोलते हैं, जो मैं बोलता हूं या आप बोलते हैं, वो अन्य भाषा है। जो कुरिन्थियों में अन्य भाषा है, वो जो हम चर्चस में बोलते हैं, वो अन्य भाषा नहीं है। दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। ये 2 हैं। ये जो कुरिन्थियों में बोला जाता है, ये वरदान है। जो हम बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा का दान है। ये दोनों में अंतर है, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, दोनों को अंतर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और इसकी कड़ी जोड़ने के लिए चाहता हूं। ये जो अन्य भाषा है, जो प्रेरितों के काम में बोला जाता है, ये क्यों अन्य भाषा बोलना चाहिए, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। अन्य भाषा बोलने से मना ना करे, क्योंकि लिखा है, पवित्र आत्मा के विरोध में जो निंदा करता है, उसे कोई भी क्षमा नहीं है। आइए मत्ती की किताब में मैं एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं, 3 अध्याय, वहां पर 11 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, तब लोग उसे मसीहा मार रहे थे। जब मसीहा मार रहे थे तो उसने बोला, मैं मसीहा नहीं हूं, जब मसीहा आएगा उसका वो एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बहुत लोग आज इसके ऊपर डिबेट करते हैं, ये आग का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। मैं अभी 1-2 बातों से आपको क्लियर कर दूंगा ये क्या है। दूसरी जो बात है, वहां पर लोग कहते हैं ये जो आग का बपतिस्मा है, ये नरक का बपतिस्मा है। मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, यहां पर 11 अध्याय आयत में जब वो एक्सप्लेन करता है, ये विश्वासियों को संबोधन किया जा रहा है। जो विश्वास करेंगे उनको वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, क्या विश्वासियों को वो नरक में बपतिस्मा देगा यीशु मसीह? इसलिए ये यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा के साथ आग हम पर उतरी है, उसी आग का बपतिस्मा है। 12 अध्याय में वो अलग बात करता है, 11 आयत में वो अलग बातें करता है। जो 12 आयत है वो है नरक के लिए, लेकिन जो 11 आयत है उसमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा के विषय में लिखा है, जो स्वर्गीय है। ये कैसे स्वर्गीय है हम इसे देखेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा मैं। लूका में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लूका जब हम पढ़ते हैं उसका 24 अध्याय, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब यीशु मसीह एक बात कहते हैं। तब कहते हैं 49 आयत 24 का, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तुम उस नगर में ठहरे लगो। यहां पर लिखा है स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। ये सामर्थ हमारे पास कैसे आती है? ये इसको मैं
एक्सप्लेन करूंगा एक कड़ी और जोड़ के वचन की आपके साथ, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, किसे कहते हैं, ये भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग इस पे डाउट करते हैं, आज जो डाउट करते हैं वो पहचान ले ये क्या है। जब प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 5 आयत को मैं पढ़ता हूं, और 4 को और 5 को, यहां पर 4 से पढ़ूं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिनकी चर्चा तुम सुन चुके। किसकी चर्चा? जो हमने लूका में पढ़ाया, भाई तुम सामत ना पाओ, ठहरे रहो, वही बात यहां पर हो रही है। 5 में लिखा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। देखिए आगे ना, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, यहां पर इस बात को फिर से लिखा, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद, अभी थोड़े दिनों के बाद हम चलेंगे। थोड़ा दिन के बाद कब आया वो? थोड़े दिन के बाद पेंतीकोस्त का दिन आया, वहां पर उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। मैं एक और 8 को पढ़ने चाहता हूं, 8 आयत को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सारे यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी छोर तक, जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। जब हम 14 को पढ़ते हैं आयत को, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, तब क्या हुआ? जब दे भाई हर दिन प्रार्थना में लगे रहे, हर दिन प्रार्थना में लगे रहे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया 2 अध्याय में, तब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोलने गए, यानी कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त कर लिए। ये अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये अन्य भाषा और कुरिन्थियक अन्य भाषा में अंतर है, वो अलग है, ये अलग है। ये जो प्रेरितों के काम में बोला जाता है ये दान है, ये जो प्रेरितों के काम में बोला जाता है ये चिन्ह है, ये जो प्रेरितों के काम में बोला जाता है ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। अगर हम पवित्र आत्मा का अन्य भाषा नहीं बोलते तो हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर सकते, हम पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं प्राप्त कर सकते मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पर बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। दूसरी यहां पर एक गाल लिखी है, वहां पर आंधी आई। आंधी किसको दिखाती है? पवित्र आत्मा का अगुवाई को दिखाती है। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो पवित्र आत्मा पतरस को और बाकी लोगों को अगुवाई करने लगा सेवकाई में। उसके बाद वहां पर पवित्र आत्मा की फटती, वहां पर लिखा है जीभें फटती। ये जीभ क्यों दिखाई दे रही थी उन्हें? मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, जीभ क्यों दिखाई दे रही थी? क्योंकि आग में जो अन्य भाषा है, जो अन्य भाषा उनके ऊपर उतरी, जीभ के रूप में दिखाई दी उनको। यानी कि अन्य भाषा जब अब हम बोलते हैं तो हम पवित्र आत्मा का भरपूरी को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की आग को प्राप्त करते हैं। लिखा ना, वो आग जो थी उनको जीभ में दिखाई दी। इसलिए चाहे ये धरती की ही लैंग्वेज है, इस धरती की लैंग्वेज के ऊपर, इस धरती की भाषा में परमेश्वर अपने आग को मिला देता है। उस आग को मिला के हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए जब हम अन्य भाषा बोलते हैं हमारे अंदर एक सामर्थ आती है, हमारे अंदर एक आग आती है, हमारे अंदर भरपूरी आती है। इसलिए यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, इसलिए यह पवित्र आत्मा की आग है। चाहे ये जमीनी भाषा है, आज कितनी भाषाएं धरती के ऊपर है मेरे प्रियो, जो लोग बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं उनके अंदर भरपूरी आती? मैं पूछने के लिए चाहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो अन्य भाषा, जो चाहे अमेरिका की लैंग्वेज में बोलूं, लेकिन जो परमेश्वर मुझे अमेरिका की लैंग्वेज देगा तो उस लैंग्वेज में परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आत्मा की आग को मिलाकर भेजेगा, जिससे मेरे अंदर भरपूरी आएगी, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का दान है, ये चिन्ह है। इसको अन्य भाषा बोलने के हमें एक दो बातें आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं। अन्य भाषा बोलने से क्या आता है? पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है। जो लोगों ने अनुभव नहीं किया वो लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जो पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किए हुए हैं, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो इस बात को जान लेंगे। जब वो प्रार्थना करते हैं एकदम से पवित्र आत्मा का आग का भरपूरी उनके ऊपर आता है। जब वो आराधना करते हैं तो आत्मा अंदर से उन्हें उभारता है बोलने के लिए। तो ये पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का आग है। आग की सी जीभें, यानी कि उस जीभ किसको दर्शाती है? इसको, ये जीभ क्या है? भाषा, लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या उतराती है? आग उतराती है। समझ गए आप? मेरा ख्याल समझ गए, मुझे आशा। इस जुबान में पवित्र आत्मा की आग उतराती है और ये दूसरी बोली बन जाती है। जब हम, चाहे वो मिस्र की बोलूं, चाहे मैं अरामी बोलूं, लेकिन उस भाषा में एक ताकत आ जाती है जिसे बैप्तिस्म बोलते हैं। आइए यशाया नबी का किताब को पढ़ेंगे। यशाया नबी को किताब
उसका 44 आयत को पढ़ूंगा, यशायाह नबी का किताब, उसका 44 आयत और 44 चैप्टर 44 वर्स 3 इस प्रकार लिखा हुआ है। उसका 44 आयत और 3 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी आत्मा संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तेरे वंश के ऊपर देखो क्या उंडेलूंगा, परमेश्वर कहता है अपनी आत्मा उंडेलूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा क्योंकि मैं प्यासी भूमि पे ऊपर जल, जब मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के हम प्यास, लिखा है जो प्यासा है मेरे पास आए, जो यीशु मसीह के पास आएगा वो प्रार्थना करेगा, जो प्रार्थना करेगा वो पवित्र आत्मा का भरपूरी पाएगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा, वो पवित्र आत्मा से नहलाया जाएगा, उसके अंदर उसकी प्यास बुझाई जाएगी, धाराएं बह जाएगी, भरपूरी उसके अंदर आ जाएगी। इसलिए अन्य भाषा जब हम बोलते हैं, चाहे वो किसी भी देश की है, चाहे कुरैनी बोलते, इब्रानी बोलते हो, आप कोई भी बोलते हो, हमें नहीं मालूम हम कौन सी बोलते, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं हमें नहीं पता हम क्या बोलते हैं, लेकिन उस भाषा के अंदर पवित्र आत्मा की एक आग आ जाती है, पवित्र आत्मा की प्यास हमें जो है वो हमें, हमारी प्यास है पवित्र आत्मा के प्रति, जो परमेश्वर के प्रति, उसे बुझाती है। यही है पवित्र आत्मा का भेद, यही है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का भेद, यही है प्रेरितों के काम के अन्य भाषा का भेद। इस बात को हमने समझना है। दूसरा जो एक बात है, एक और आयत है यशायाह नबी का किताब में, उस आयत को मैं हम पढ़ने के लिए चाहता हूं। वो आयत आप जानते हो, वरना अभी ना मिला तो मुझे, तो मैं पढ़ के आपको वैसे ही बता दूंगा, क्योंकि वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। माफ करना, एक मिनट मुझे देना बस। वहां पर मुझे वो आयत मैं लिखना भूल गया। हाँ देखिए, यशायाह नबी का किताब, उसका 28 अध्याय, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसका 11 आयत, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उनसे कहा विश्राम इसी से मिलेगा। किससे मिलेगा? अन्य भाषा बोलने से क्या मिलता है? हमें विश्राम मिलता है। जिनसे विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम मिलेगा। देखिए अन्य भाषा बोलने से क्या है? हमें विश्राम मिलता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर एक ताकत आती है, भरपूरी आती है, हमारी प्यास मिट जाती है, हमारी थकान हट जाती है, हम परमेश्वर में, आत्मा में हो जाते हैं, भेद में हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग सी अनुभवी, अलग सी परिस्थिति आ जाती है हमारे अंदर। देखिए यहां पर यशायाह नबी 28 अध्याय में क्या कहता है कि अन्य भाषा बोलने से लोगों की थकान हट जाती है। देखिए इसलिए अन्य भाषा, ये देखिए कैसे रेफरेंस और रेफरेंस मैं आपको दूंगा, ये अनुभव आप वचन में अगर लिखा है तो आप भी जरूर करोगे। जिन लोगों ने अन्य भाषा बोला है वो इस अनुभव को जानते होंगे। मैं फिर से रिपीट करने के लिए चाहता हूं, सबसे नंबर 1 जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो पवित्र आत्मा का भरपूरी प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर उतरता है। आप देखना, अगर जो अन्य भाषा बोलता है उनके अंदर एक आग आती है, भरपूरी आ जाती है। नंबर 2, उनको, उनकी जो परमेश्वर के प्रति प्यास है वो मिट जाती है, उन्हें शांति मिलती है, आनंद मिलता है। नंबर 4 जो है, जो मैंने इस प्रकार मना, उनकी जो थकान है वो परमेश्वर दूर करता है, एक अनंत शांति उनके पास आती है। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से मेरे प्रियो कितना फायदा है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, शैतान नहीं चाहता हम पवित्र आत्मा में भरपूरी प्राप्त करें, शैतान नहीं चाहता हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपना थकान को मिटाएं, शैतान नहीं चाहता हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ, उसका आत्मा के साथ उसका प्यास को हमारा बुझने दे। शैतान जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्यास है, इसलिए शैतान वो चला के अन्य भाषा बोलने से मना करता है बाइबल की थ्योरी लेके। इसलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब हम कुरंथिया जो में जो अन्य भाषा है जिसे लेकर बोलते हैं, इंटरप्रेट करने वाला ना हो तो ना बोले, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। अभी इतनी आशा है मुझे प्रेरितों के काम में जो है आपको समझ आ गई। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का जो भविष्यवाणी, जो प्रतिज्ञा है वो है। प्रेरितों के काम में फिर से एक्सप्लेन करने के लिए चाहता हूं मैं। नंबर 1 है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, भविष्यवाणी की थी योएल नबी के द्वारा, चाहे मरकुस में की थी, वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया 2 अध्याय में।
दूसरा ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जब मैंने अभी पढ़ाया मती में, लूका में और प्रेरितों के काम में। नंबर 3 ये क्या है? ये है पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है अन्य भाषा, और पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा या भविष्यवाणी है। इससे बोलने से कितने फायदे हैं मैंने बताया। भरपूरी आती है, पवित्र आत्मा की आग आती है, और दूसरा पवित्र आत्मा की थकान मिटती है, परमेश्वर के प्रति हमारी प्यास मिटती है। तो शैतान नहीं चाहता ये सब बातें हो, इसलिए वो ना करता। आइए दूसरा साइड में जाएंगे। अब हम जल्दी से पहला कुरिन्थिया उसका 14 चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय को पढ़ेंगे। प्लीज, अगर आप चाहते हैं ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे, अगर परमेश्वर का आत्मा आपको हृदय से टच करता है, ये वचन बाइबल के अनुसार है, प्लीज आप दूसरों को शेयर जरूर करें। शैतान की चालाकी को हमने खत्म करना है, मेरा आपसे विनम्र बनती है, प्लीज दूसरों तक पहुंचाए। यहां पर लिखा है 14 अध्याय उसका 28 आयत, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। इस बात को लेकर लोग कहते हैं अन्य भाषा में शांत रहे। भाई, अन्य भाषा दो प्रकार का है। जो हमने पहले देखा था अन्य भाषा, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दान है, मैंने आपको बताया था। ये जो अन्य भाषा, ये है वरदान, ये अन्य भाषा, ये है वरदान। आइए 12 अध्याय को पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय को पढ़ेंगे। उसका 1 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यहां पर स्टार्टिंग से ही वरदान लिखा है। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़े, पूरी इंग्लिश बाइबल में हमें गिफ्ट्स मिलेगा। जहां पर दान लिखा हुआ वहां भी गिफ्ट्स मिलेगा, जहां पर वरदान लिखा वहां भी गिफ्ट्स मिलेगा। यहां पर स्पेशल गिफ्ट्स के बारे में हमें पता लगता है। जब हम इसका 10 आयत पढ़ते हैं, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं के परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी के भाषाओं का अर्थ। यहां पर लिखा अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ, यहां पर अन्य भाषा नहीं लिखा। पहली बात मैं क्लियर करने के लिए चाहता हूं फिर से। पहला कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी का भाषाओं प्रकार की भाषा लिखा हुआ। ये अन्य भाषा नहीं लिखा हुआ, अनेक प्रकार की भाषा लिखा हुआ है यहां पर। दूसरी जो बात है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड टेक्स्ट में जाने के लिए चाहता हूं मैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कुरिन्थिया का जो लेटर है, ये आप जानते हो, जब इसके आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, प्रेरितों के काम उसका ये चर्च की जब मिनिस्ट्री है शुरू की जाती है, प्रेरितों के काम में एक आप पढ़ते हैं जब 2 अध्याय के बाद, उसके बाद जब हम प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय 24 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि पौलुस के द्वारा इस कुरिन्थिया में कलीसिया को स्थापित किया गया, कलीसिया बनाएगी, कलीसिया में लोग। उसके बाद पौलुस जो था परमेश्वर का सेवक, प्रभु का दास, प्रेरित पौलुस जब इस कलीसिया में से चला जाता है, आगे यात्रा के ऊपर निकल जाता है, उसके बाद पौलुस इस कलीसिया के बीच में आकर कलीसिया को संभालता है। जब पौलुस इस कलीसिया में आकर संभालता है, तो पौलुस आगे की मिशनरी की यात्रियों के ऊपर निकल जाता है। तब इस कुरिन्थिया में कुछ गड़बड़ होने लगता है। वो गड़बड़ क्या होती है, यहां पर आप इसकी समरी को भी चेक कर सकते हैं चाहे। ये जो लेटर है, ये पत्री है, ये जब इफिसस में पौलुस रहता था तब लिखता है। पहला कुरिन्थिया उसका 16 अध्याय उसका 8 आयत में आप पढ़ सकते हो। जब प्रेरित पौलुस इफिसस में था तब ये कुरिन्थिया को लेटर लिखता है। पौलुस को कुछ समझ में आता है या कुछ उसको सुनने में मिलता है कि कुरिन्थिया का कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो गड़बड़ी क्या चल रही थी? सबसे पहली गड़बड़ी थी जी, कलीसिया में गुटबंदी चल रही थी। यानी कि उसमें गुटबंदी किस बात की चल रही थी? उसमें लोगों में मतभेद आ गए थे। किस बात के लिए मतभेद आ गए थे? वो था, लोग कहते थे कि जो पौलुस है वो अच्छा लीडर है, प्रेरित पौलुस है जो अच्छा लीडर है। कुछ लोग चर्चेस में कहते थे, एक ही चर्च में अलग अलग गुट बन गए थे। कुछ लोग कहते थे प्रेरित पौलुस जो है वो अच्छा लीडर है, कुछ लोग कहते थे पतरस है जो सबसे अच्छा लीडर है, क्योंकि पतरस प्रभु के साथ रहा हुआ है, अच्छे चिन्ह चमत्कार उसके द्वारा होते हैं, तो पतरस ही सबसे बेस्ट लीडर है। लेकिन कुछ एक कहते थे पौलुस जो टीचर था, अच्छा शिक्षक था, अच्छा अध्यापक था। कुछ लोग कहते थे पौलुस ही अच्छा लीडरशिप कर सकता है। तो इस प्रकार पौलुस जो है, कुछ लोग पौलुस को मानते थे अच्छा लीडर, कुछ लोग पौलुस को मानते थे, कुछ लोग पीटर को मानते थे। ये एक गुटबंदी उसमें आ गई थी। नंबर 2, वहां पर
क्या था जो गड़बड़ थी, वो तो मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ खाने को खाना। वहां पर जिस प्रकार हमारे यहाँ पर एक दूसरे को हम आमंत्रित करते हैं, खाना खिलाते हैं, यहाँ पर हमारे भी कुछ फेस्टिवल होते हैं, वहां पर भी ऐसा था। वहां पर मूर्तियों के आगे बलियां की जाती थी, उस मूर्ति को खाना, उसका भोजन खाना, उसके प्रति यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी थी। नंबर 3, वहां पर एक व्यक्ति था जिसे हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है तुम में ऐसे हैं जो अपने पिता की वाइफ को उसको अपने साथ रखते हो। तो एक व्यक्ति था जिसने अपनी माता को रखा हुआ था, जो उसकी सौतेली माता थी, स्टेप मदर थी। सो अब उसके पिता की मृत्यु के बाद एक विश्वासी ने उसकी माता को रख लिया था। तो ऐसी अनैतिकता थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी वो थी वरदानों की। कुरिन्थिया की कलीसिया में वरदान थे, तो उस कुरिन्थिया की उस वरदानों को किस प्रकार इस्तेमाल करना है, किस प्रकार उसे काम में लाना है, किस प्रकार उसके लय बनानी है, उनको नहीं आता था। उसी बात को प्रेरित पौलुस सिखाता है। इसलिए इस बात को मैं आपको, जब हम क्रमानुसार पढ़ते हैं पहला कुरिन्थिया का लेटर को, हमें ये सब क्रमानुसार मिलता है। जब 12 दिन आते हैं तब प्रेरित पौलुस वरदानों के विषय में सिखाता है। जब वरदानों के विषय में प्रेरित पौलुस सिखाता है तब 29 आयत में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि यहां पर भी अभी तक भी वरदानों की बात हो रही है। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले? क्या सब अनुवाद करने वाले? मैं तुमसे कहता हूं बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यहां तक हमें 30 तक क्लियर करता है वचन कि यहां तक वरदान के विषय में बात हो रही है। जब हम इसी बातों को फिर प्रेरित पौलुस एक एग्जाम्पल देके यहां क्लियर करता है 13 अध्याय में। प्रेम के विषय, जितने भी वरदान हो, जितने भी ज्ञान हो, चला जाएगा, लेकिन प्रेम कभी हमेशा बना रहेगा। उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस वरदान के ऊपर आ जाता है, कहता है मैं चाहता हूं तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया, अभी तक वरदानों की ही बात हो रही है। तो 14 अध्याय में भी वरदानों की बात हो रही है। इसलिए प्रेरितों के काम में जो अन्य भाषा बोला जाता है वो और है। जो प्रेरितों के काम पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय 12, 13, 14 में लिखता है प्रेरित पौलुस, वो अलग है। दोनों में डिफरेंस है। प्रेरितों के काम में जो बोला जाता है वो दान है, प्रेरितों में जो बोला जाता है वो है वो वरदान है। सो इस दान और वरदान के बीच में एक मैं आपको डिफरेंस बताने के लिए चाहता हूं। सो ये दोनों अलग लगे, इसके मैं अंतर बताने के लिए चाहता हूं। आइए इन दोनों में अंतर देखेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, उसका जब हम 45 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 45, वहां पर लिखा हुआ है और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा का दान। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हमें गिफ्ट ही मिलेगा, लेकिन जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखेंगे तब वहां हमें पता लग जाएगा कि नहीं, वो गिफ्ट्स नहीं है, वो दान अलग है। यहां पर हमें दान मिलता है तो वहां पर हमें वरदान मिलता है, ये दोनों अलग है। सो दूसरा जो बात है इसको मैं क्लियर करूंगा दान को धीरे धीरे आगे जाके और भी। सो जब हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं, यहां पर 11 अध्याय में पढ़ते हैं उसका 17 आयत में, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया। कौन सा दान दिया? जो प्रेरितों के काम में पतरस और 120 लोगों को मिला था, यानी कि पवित्र आत्मा का दान, अन्य भाषा का। देखिए यहां पर पवित्र आत्मा का दान मिलता है, वहां पर लिखा जाता है। कुरिन्थिया में आइए, अब कुरिन्थिया में आइए जल्दी से, मैं आपको एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा अन्य भाषा के ऊपर। जब कुरिन्थिया 12 अध्याय में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिससे जो चाहता है बांट देता है। यहां पर देखिए स्क्रिप्चर कितना क्लियर है। वहां पर होली स्पिरिट को यानी कि अन्य भाषा जब जो पवित्र आत्मा का दान मिलता है, यहां पर पवित्र आत्मा मिलने के बाद यहां लिखा पवित्र आत्मा बांटता है। पवित्र आत्मा बांटता है, यानी कि जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है उन लोगों को फिर पवित्र आत्मा वरदान देता है। वहां पर पवित्र आत्मा का दान मिलता है। इसलिए ये दोनों अलग अलग है। अन्य भाषा जो वो अलग है, ये कुरिन्थिया वाला अलग है, ये वरदान है। सो दूसरा इसमें जो शब्द है मैं आपके पढ़ने के लिए चाहता हूं। पहला जो 12 अध्याय, जब एक आयत को हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, मैं भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो, यानी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, इंग्लिश में लिखा है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनजान ना रहो। जब हम ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में पढ़ते हैं इसे,
तो हमें क्रिस्मा शब्द मिलता है। क्रिश्मा जिसे हम बोलते हैं ना, क्रिश्मा, क्रिश्मा करता है अद्भुत काम। सो क्रिश्मा शब्द हमें मिलता है जिसका अर्थ है अलौकिक या दिव्य। जब हम वरदान देखना कहीं पर काम करते हैं, सामर्थ का वरदान करता है, अलौकिक काम होते हैं, लोग गिर जाते हैं, एकदम से अलग अलग काम होने, सामर्थ के काम होने लगते हैं। ऑयल से भी लोग चंगे होते थे, रुमाल से भी, कपड़े से भी लोग चंगे। तो लोग कहते हैं यहां पर शैतान है, ये गलत है। अलौकिक किसे बोला जाता है? इसे ही बोला जाता है अलौकिक। और किसे बोला जाता है? कभी मैं सामर्थ के वरदान के ऊपर भी बात करूंगा कैसे काम करता है। सो दूसरी जो बात है ये अलौकिक, अलौकिक इसका मतलब है अलौकिक। सो इसके विषय में मैं और बताने के लिए चाहता हूं कुछ। मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 11 आयत में जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम पढ़ते हैं, ज्योतिषों का आगमन होता है, वहां पर एक बात लिखा हुआ है। वहां पर 11 आयत में लिखा हुआ, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाई। यहां पर, जहां पर हिंदी में भेंट शब्द लिखा है, जब इंग्लिश में पढ़ोगे यहां पर गिफ्ट लिखा हुआ है। तभी जब क्रिसमस आता लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इसलिए तो देते हैं, यहां पर गिफ्ट लिखा हुआ है। लेकिन जब इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में हम जाएं ग्रीक में, वहां पर इसके लिए डोरा शब्द मिलता है जिसका अर्थ है प्रेजेंट देना, देना, गिफ्ट देना। सो इसलिए जब इंग्लिश बाइबल मिलते हैं वहां पर हर जगह ही गिफ्ट मिलता है। तो इंग्लिश में हम ये, लेकिन जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जहां जहां दान शब्द है, तीनों का अलग अलग शब्द मिलता है दान में। जो हम प्रेरितों के काम 10:45 में पढ़ते हैं वो अलग है, वो उसका मतलब अलग है ग्रीक में। जो हम यहां पर पढ़ते हैं मत्ती में, अभी मैंने आपको पढ़वाया, यहां पर ग्रीक में डोरा शब्द है। लेकिन जब हम कुरिन्थियों में आके पढ़ते हैं इसी शब्द को, गिफ्ट को, ग्रीक लैंग्वेज में, तब हमें क्रिस्मा शब्द मिलता है। ये क्रिस्मा शब्द कहां पर यूज हुआ है, मैं 1-2 बातें आपके बोलने के लिए चाहता हूं, फिर आपको पता लग जाएगा दोनों में डिफरेंस है दोनों में। रोमियो का पत्री में 11 अध्याय में पढ़ने के लिए चाहता हूं। रोमियो का पत्री 11 अध्याय, रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 29 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। यहां पर परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, यानी कि गिफ्ट्स एंड कॉलिंग। परमेश्वर अपने गिफ्ट्स देने से अटल है और कॉलिंग, तभी बोला जाता है परमेश्वर एक बार जो चीज दे दे उसे वापस नहीं लेता। सो गिफ्ट्स यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में गिफ्ट्स। जब हम इस गिफ्ट्स को यहां पर हिंदी जब पढ़ोगे आपको वरदान लिखा है, जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ेंगे यहां हमें क्रिस्मा शब्द मिलेगा। क्रिस्मा जो वहां, इसका मतलब कुरिन्थिया में जो और शब्द है वो है वरदान। और वरदान और दान में अंतर है, दोनों अन्य भाषाओं में दो हैं। कुरिन्थिया में अन्य भाषा अलग है, प्रेरितों के काम में अन्य भाषाएं अलग है। दूसरा यहां पर जो हम पढ़ते हैं रोमियो को पत्री 12:6 में, यहां पर 12:6 में जब मिलते हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यहां पर यदि सेवा करने का तो वह सेवा में दान करे। लेकिन यहां पर भी हमें क्या मिलता है, दान शब्द मिलता है। सो जब हम यहां पर लिखा हुआ है 12:6 में, यहां पर जहां वरदान लिखा हुआ वहां पर क्रिस्मा शब्द लिखा हुआ, लिखा अनुग्रह के हमें जो भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, भिन्न भिन्न वरदान, वहां पर क्रिस्मा शब्द लिखा हुआ है, क्रिस्मा शब्द लिखा हुआ है। जो यहां पर आगे भविष्यवाणी का दान लिखा हुआ है और सेवा का दान लिखा हुआ है। जब हम ओरिजिनल में पढ़ते हैं यहां पर दान नहीं मिलता हमें, ये हिंदी बाइबल में दान लिखा हुआ, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में ये दान नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहां पर वरदान है। वरदान क्या होते हैं यहां पर क्लियर किया हुआ। भविष्यवाणी क्या है, वरदान है। भविष्यवाणी करना क्या है, वरदान है, यहां पर लिखा हुआ। सिखाने वाला कौन है, उपदेशक, वो भी क्या है, एक वरदान है। सो परमेश्वर का गिफ्ट है। सो इसलिए इस बातों को हमने समझना है। तो जब हम पहला कुरिन्थिया उसका 14:12 में करते हैं, आत्मिक वरदानों के बारे में जानकारी हमें दी जाती है, वहां पर प्रेरित पौलुस हमें इसी बात को सिखाता है। आइए उस आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। 14 अध्याय उसका 12 में, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति किसे कलीसिया की उन्नति हो। देखिए यहां पर लिखा है कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से क्या हो, कलीसिया की
उन्नति हो। इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य भाषा ना बोले कि कलीसिया को तो उन्नति होती नहीं। मेरे प्रियो, अन्य भाषा बोले उससे आपकी उन्नति होएगी। लेकिन ये जो अन्य पौलुस कहता है कलीसिया की उन्नति नहीं होती, ये वरदान कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं इसको बता के समाप्त करूंगा। ये जो वरदान है, जैसे थोमा इंडिया में आया था, अभी थोमा तो इंडियन लैंग्वेज जानता नहीं था, तब उसके ऊपर यह वरदान उतरा। उसने जो भी कन्नड़ हो, मलयालम, जो भी उसमें प्रचार किया और लोगों ने परमेश्वर के कामों को सुना। तो आज भी ये वरदान ऐसे ही काम करता है। जब पौलुस या पतरस दूसरे देशों में जाते होंगे, परमेश्वर उनके ऊपर वो गिफ्ट उंडेलता होगा और वो दूसरी लैंग्वेज में भी लोगों से प्रीच करते होंगे। आज भी अगर मैं यहाँ से, परमेश्वर मुझे बोले जाओ जाकर केरला में प्रचार करो, तो अभी मेरे को तो केरला आती नहीं है बोलने, कन्नड़ आती नहीं है बोलने के लिए, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? यदि परमेश्वर ने भेजा तो परमेश्वर अपना वरदान मेरे ऊपर उंडेलेगा, वो वरदान मेरे से अंदर काम करेगा और मैं उस कन्नड़ में बोलूंगा, तो वो अन्य भाषा ही होगी, वो अन्य भाषा ही होगी। तो और क्या हो गया वो? इसी प्रकार अगर मैं उड़िया में जाऊं, उड़िया मेरे को नहीं आती प्रचार करने, तो परमेश्वर का गिफ्ट मेरे ऊपर आएगा और मैं उड़िया में बोलूंगा। उसी गिफ्ट, ऐसे ही गिफ्ट जो थे कुरिन्थिया के ऊपर, तो यही वो गिफ्ट थे। दो वो किस में बोलते थे? वो गिफ्ट में बोलते थे। वो उस गिफ्ट को क्या है, कलीसिया में भी बोलते थे। मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने, मैं एक दो अपनी आंखों से मैंने देखा है इस बातों को। एक आराधना वर्शिप हो रही थी, एक लेडीज को ये गिफ्ट था, वो गिफ्ट था, वो अन्य भाषा बोली, बाद में उसका इंटरप्रेट कर रही थी कि किस प्रकार परमेश्वर इस कलीसिया में काम करेगा, किस प्रकार परमेश्वर से आगे बढ़ाएगा। सो जो ये गिफ्ट है, उस बात को बोला गया था, आपके पास ये गिफ्ट है लेकिन आप शांत रहे। लेकिन वो उस लेडीज के पास वो इंटरप्रेट करने का गिफ्ट भी था। इसी प्रकार की सभा में एक लेडीज उठी और भविष्यवाणी करने लगी दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन उस लोगों को समझ नहीं आई। तभी वहीं पर, ये ज्यादा नहीं, कोई कम से कम मेरे ख्याल 15 साल पुरानी बात होगी, 15-20 साल, वहीं पर वो लेडीज के साथ एक बंदे के ऊपर ये वरदान अन्य भाषा का अर्थ बताना आ गया। तो उसने, उस लेडीज ने जो भविष्यवाणी की थी, वो उसकी उनकी लैंग्वेज में जहां जो बैठे थे समझ सकते, उसकी ट्रांसलेट करती। ये जो अन्य भाषा का गिफ्ट है, अगर कलीसिया में किसी के ऊपर है, तो जब वो अन्य भाषा बोलता है तो वो चुप रहे। इसकी पहचान कैसे होगी कि गिफ्ट में, जो ये गिफ्ट है उसके अंदर भरपूरी नहीं आती, वो एकदम से ऊंची आवाज में बोलने लगता है, लेकिन आत्मा की भरपूरी उसके अंदर नहीं होती। जो अन्य भाषा में बोलता है उसके अंदर आत्मा की भरपूरी होती है। वो हमने पढ़ा, उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग होती है। इसलिए इस दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, अन्य भाषा और अन्य भाषा बोलने कुरिन्थिया में अंतर है। इसलिए मेरी विनती है, प्लीज अन्य भाषा के ऊपर आप शैतान की चालों में ना फंसे। जो लोग अन्य भाषा बोलने चाहते हैं, अपना कलीसिया में बोले, पर्सनल प्रार्थना में बोले, क्योंकि अन्य भाषा बोलना मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के चिन्ह। और नंबर 2, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, याद रखना पवित्र आत्मा के अंदर है। दूसरा जो है ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, इससे तुम सामर्थ प्रताप। नंबर 4, ये पवित्र आत्मा का दान है, तुम्हें मिला है अन्य भाषा जो है। अन्य भाषा बोलने से फायदे, पवित्र आत्मा की आग तुम पर आएगी, पवित्र आत्मा का भरपूरी तुम में आएगी, थकान मिटेगी, विश्राम मिलेगा तुम्हें, प्यास बुझेगी। इसलिए अन्य भाषा, जितना अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, इतने टाइम से कितने खुदा के सेवक लोग आए, वो सब बेवकूफ नहीं थे क्या? हम ही बुद्धिमान है जो आज आके उठ के कह रहे हैं कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करो? क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन में मेहनत नहीं कभी? क्या परमेश्वर ने कभी उन्हें इतना इस्तेमाल किया? कभी ये जानने का मन नहीं दिया? क्या तुम ही इतने बुद्धिमान पैदा हो गए इस धरती के ऊपर? नहीं मेरे प्रियो, ये शैतान के चलाक है, ये शैतान की चलाकी है हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ये दोनों अलग अलग है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का चिन्ह। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जितना आप परमेश्वर में, उतना बढ़ेंगे। इसलिए इन बातों को समझना मेरे प्रियो, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं, अन्य भाषा बोलें और दूसरा विरोधियों का भी मुंह बंद करे, वचन के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन को ही शैतान इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के साथ भी वचन लेके आया, ओनली जीसस को भी वचन के साथ ही खेलते हैं। देखिए, लिखा ही नहीं है कहां पर बपतिस्मा दिया ही नहीं, वाक्य नहीं दिया पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो क्या हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले ले? क्यों नहीं लेते आप जाके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा? फिर आप बोलोगे ये तो भेद है, तो ये भी भेद ही अन्य भाषा का मेरे प्रियो, ये भी भेद ही अन्य भाषा का। सो इसलिए इन बातों को हमने समझना है और भी जल्दी से इन बातों को आगे बढ़ने के लिए अभी नेक्स्ट संडे सैटरडे अगर प्रभु ने अभिषिक्त का पहचान क्या होता है, अभिषिक्त कौन होता है, और उसके ऊपर
बोलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, तो अगले शनिवार मैं बोलूंगा। और प्लीज आप इस वचन को लोगों तक पहुंचने के लिए कृपा दे, और आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, और भी पवित्र आत्मा के विषय और अन्य भाषा के और भी इस प्रकार के टॉपिक को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।